जब वो उस जगह पर पहुँचे तो मौके पर पहुँचते हुए जब देखा गया कि जो विद्या श्रीवास है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। और जो है नमस्कार, मैं ईशा सभा, आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन में। कल बीती शाम नंदिनी थाना अंतर्गत फाटा गाँव गोड़िया में 19 वर्षीय युवती ने, जिसका नाम है विद्या श्रीवास, ने घर पर अकेले मौजूद थी। जिस वक्त वो घर पर अकेले मौजूद थे उस वक्त उसने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क कर उसने आत्महत्या कर ली। ये जो पूरी घटना है कल बीती शाम 3 बजे के आसपास की है, जब विद्या श्रीवास अपने घर पर अकेली थी। घर पर जो है कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। घर पर जो सदस्य थे वो उस वक्त काम के लिए बाहर गए हुए थे, जैसे कि जिसकी मम्मी है और उनकी जो बहन है वो रायपुर गई हुई थी और उनके जो पिता हैं वो अपने काम काज के लिए बाहर गए हुए थे। हम आपको बता दें कि विद्या श्रीवास जो है उसके घर की बड़ी बेटी थी, जो 2 बहन और 1 भाई थे। उसकी घर की बड़ी बेटी थी जो 12वीं पास करने के बाद में करीबन 2 सालों से जो है घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। घर वालों से अगर बातचीत हम करें तो घर वालों की अगर बात सुने, उनसे बातचीत करने के बाद में इतना पता चला कि जब घर पर कोई नहीं था तब जो है विद्या श्रीवास ने जो है कड़ा कदम और उठाया और आत्महत्या को गले लगाया। आत्महत्या का कारण अगर हम लोगों से पूछें या उनके परिजनों से पूछें तो उनका कहना है कि जो विद्या श्रीवास थी वो अच्छी खासी हंसने बोलने वाली लड़की थी। उसने जो है सुसाइड क्यों किया, इसका कारण बता पाना काफ़ी उनके घर वालों के लिए भी मुश्किल है और जो है आसपास लोग उनके लिए भी मुश्किल है। पर ये जो घटना है वो करीबन 3 बजे के आसपास की है, जब घर पर कोई नहीं था तब वो थी। जब उसने आत्महत्या की तब उसने चारों ओर से जो है दरवाजे लगाए। पहले दरवाजे लगाने के बाद में उसने अपने शरीर पर मिट्टी तेल छिड़का और ख़ुद को जो है मारकर आग लगा ली। इस बीच में उनके घर के पास ही करीब ही एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था जहाँ पे नाली वाली फिटिंग का काम कर रहा था, तो उन लोगों ने जो है अचानक आग जलती देखी और आवाज़ सुनी, जिसके बाद में उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया। आसपास के लोगों को बुलाने के बाद में जब वो उस जगह पर पहुँचे तो मौके पर पहुँचते हुए जब देखा गया कि जो विद्या श्रीवास है वो पूरी तरीके से जल चुकी है। और जो है उसकी वहीं पे अस्पताल जो थी, विद्या श्रीवास ने अपना दम घर पर ही तोड़ दिया था। जिसके बाद में उसे मरचूरी लाया गया था। मरचूरी में हमने उनके जो है परिजनों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो विद्या श्रीवास है जो मात्र 19 वर्षीय थी, जो कि ना ही कोई उसके जीवन में परेशानी थी, ना घर में कोई वाद विवाद था, तो क्या कारण हो सकता है ये जानने की कोशिश की। और परिजनों से भी जब हमने जाना तो कुछ खास नहीं मिल पाया कि क्यों विद्या जो थी उसने सुसाइड किया। पर एट द एंड ये चीज़ों पे एक चीज़ें अगर आप सोचोगे तो कारण एक चीज़ ही हो सकती है, वो है कि घर में वो अकेली थी। ओवर थिंकिंग का शिकार वो हो गई, ज़्यादा सोच के शिकार हो गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई और शायद इसके पीछे प्रेम प्रसंग भी हो सकता है या फिर किसी आर्थिक दबाव हो सकता है या ब्लैकमेलिंग हो सकती है। ये तमाम कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसकी पुष्टि अब तक ना घर वाले कर पाए, ना घर वालों को भनक पड़ पाई इस चीज़ की और ना ही उसके आसपास के लोगों से। ये तो अब पुलिस के जांच का विषय है कि विद्या जो है उसने क्यों आत्महत्या की और क्यों इस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और हम लगातार बता रहे हैं कि जो आत्महत्या है ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। उसने इस चीज़ को जो है अपने मानसिक चीज़ों पे ज़्यादा बढ़ावा दिया और अपने आप को मौत के गले लगा लिया। मालूम तो कुछ नहीं है सर, वो क्या है, हम लोग काम धाम में गए थे, अकेली थी लड़की घर में। अब क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं है। घर में कोई तनाव वगैरह किसी से? कोई तनाव नहीं, अच्छी खासा था। क्या करती थी गुड़िया से? घर में अपना सिलाई करती थी। पढ़ाई कब से छोड़ी? पढ़ाई 1 साल 2 साल हो गया कहीं। कोई शादी वादी की बात चला था इसका घर में? नहीं। आप कहा थे कि बेटी की हम भाई सोचे रहे घर में ककरो बात नहीं करें, हम भाई सोचे रहे अगले साल दोनों लोग एक साथ निपटा वो यार ऐसे। आप मतलब कोई चीज़ बता रहे पहले कभी की? ऐसे कुछ नहीं बताया, कुछ चीज़ तकलीफ के नाम में तो कुछ नहीं। घर में कौन था? अकेली था वो अकेली था घर में। बाकी कहाँ गए थे? बाकी लोग गांव गए थे, मम्मी और छोटे बहनी गांव रायपुर गए थे उसी टाइम 12-1 बजे निकली से कल जस्ट आधा घंटा बाद ही घटना घटी। हम लोग सबसे बड़ी बेटी थी। हाँ। कितने भाई बहन होते हैं? वो लोग 3, 2 बहन 1 भाई। पिताजी गाँव ही करते हैं। भैया जब लास्ट टाइम आप लोग जैसे मिले हो गए आखिरी बार में तो कुछ बातचीत में कैसी थी? नॉर्मल कुछ देख के बातचीत में तो अच्छी थी लड़की, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सब करेगी। कोई अंदाजा नहीं था। कैसे पता चला आप लोगों की जल गई करिए?
मैं तो डिप्टी में था, फोन किया तब पता चला। और जैसे और बाकी वो वहीं पे ना नाली जो खोद रहा था ना मजदूर लोग, पाइप फूटा था, वही लोग अंदर खिड़की से देखे जलते हुए उसको। अच्छा। तो उस लोग चिल्लाया होगा। तो अब पुराना घर अंदर में है, ए पार के घर। तो वहाँ से फिर हमारे माता पिता और मेरे मस्से सब आए वो। वही है क्या? मिट्टी तेल से कि पेट्रोल से? मिट्टी तेल से जला है। मिट्टी तेल से। हाँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत श्रीवास। बड़े पिताजी आप? हाँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।